अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंप्यूटर 10th में चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 39 देखेंगे। इफ़ देन स्टेटमेंट। इफ़ देन स्टेटमेंट हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। अगर तो हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, वरना एग्जीक्यूट नहीं होती है। ज़रा इसको हम पर्पस देखते हैं। पेज नंबर 70। इफ़ देन स्टेटमेंट इन द बेसिक लैंग्वेज इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इट इज़ true if condition is true, it execute by checking the condition, and the condition or give as a relational expression. And if the condition is true, the statement or set of statement after then keyword is executed. तो हमने देख लिया, अगर कंडीशन ट्रू होती है, कंडीशन को हम एक्सप्रेशन के साथ लिखते हैं, एक्सप्रेशन की जगह लिखते हैं, देन कोई एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ज़रा सिंटैक्स देख लें। हियर इट इज़ द सिंटैक्स। इफ़ एक्सप्रेशन की जगह हम कंडीशन लिखेंगे, देन स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी अगर हमारी एक्सप्रेशन करेक्ट होगी। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंटैक्स को। इफ़ एक्सप्रेशन यानी इफ़ के बाद कंडीशन लिखते हैं, दैन हम लाइन नंबर ले दें और लाइन नंबर जो हमने लिखा है उसके अंदर पर्टिकुलर स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट करा दें। दोनों के लिए आपको जो है वो प्रोग्राम दिखाता हूँ। हियर वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज। 10 पर हमें कहता है CLS, 20 पर कहता है इनपुट एंटर अ नंबर, एंटर द मार्क्स, 30 पर कहता है इफ़ मार्क्स कंडीशन दे रहा है ग्रेटर और इक्वल टू 40, देन प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन मार्क का मतलब भी हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट होता है। या तो हम प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लेते हैं या क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल कर लेते हैं। और एंड हो गया है। तो सिंपल सा एक प्रोग्राम था। इनपुट करेंगे हम मार्क्स को। अगर तो मार्क्स हमारे पास जो हैं वो 40 से ज़्यादा होंगे तो वो हमें प्रिंट कर देगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास, और अगर 40 से कम होंगे तो वो कुछ भी शो नहीं करेगा। एक और प्रोग्राम देख लेते हैं लाइन नंबर के हिसाब से एग्जीक्यूट कराने के लिए। 10 पर CLS, इनपुट एंटर अ नंबर n, कोई नंबर n एंटर कर दें। 30 पर इफ़ n इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, देन गो टू लाइन नंबर 50। अगर तो हमारे पास n जो नंबर है वो 0 है या 0 से कम है, यानी कि नेगेटिव है, या 0 है या नेगेटिव है, देन गो टू लाइन नंबर 50। और कंडीशन क्या है? प्रिंट स्क्वायर n स्टेरिक n, और एंड कर दिया है। अब होगा क्या? प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अगर तो आपने कोई नंबर लगाया है, पॉजिटिव होल नंबर है, 0 से बड़ा, लेट से 5 लगा दिया है, तो वो क्या करेगा कि हमारे पास 5 बड़ा होता है n से, तो वो प्रिंट कर देगा स्क्वायर 5 स्टेरिक 5, यानी कि 5 × 5 25। लेकिन अगर आप ज़ीरो या कोई नेगेटिव नंबर जो है वो n की जगह लगा देते हैं, फिर 30 के बाद हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल चला जाएगा लाइन नंबर 50 को, और प्रोग्राम एंड हो जाएगा और स्क्वायर अपीयर नहीं होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन थी अगर n या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो तब स्क्वायर को प्रिंट करें। तो जाहिर है नेगेटिव नंबर पे तो हमारे पास n छोटा होता है 0 से, और उसका स्क्वायर जो है वो प्रिंट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। खुदा हाफिज़।